अब जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनमें उनका नाम है जॉर्ज ए. लुंडबर्ग साहब। जॉर्ज ए. लुंडबर्ग साहब का जन्म 1895 और उनकी मृत्यु 1966 में हो गया। सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में नव प्रत्यक्षवादी उपागम के प्रयोग के घोर समर्थक तथा अत्यधिक प्रभावशाली अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज ए. लुंडबर्ग साहब ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि यदि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाना है तो इसके सिद्धांतों और पद्धतियों की रचना प्राकृतिक विद्वानों की भांति करनी होगी। उन्हीं के अनुसार उन्हें आकार प्रकार देना होगा। अतः लुंडबर्ग के विचारों और अध्ययनों को व्यवहारवाद की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने प्रमाणीकरण पर जोर दिया। वे आत्मनिरीक्षण पद्धति के विरुद्ध थे, फिर भी उन्होंने समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में मूल्यों और आदर्शों के अध्ययन विश्लेषण को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मूल्यों और आदर्शों को स्पष्ट और मात्रात्मक रूप में उनके प्रयोजक अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। परंपरा और आर्थिक विश्वासों के स्थान पर विज्ञान को महत्ता देते हुए लुंडबर्ग साहब ने कहा है कि विज्ञान में हमारे भविष्य की आशाएं निहित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। अतः मानवता को अधिकाधिक विवेक सम्मत बनाना होगा, अन्यथा बचाव मुश्किल है। इस संबंध में उनकी बहुचर्चित पुस्तक क्या विज्ञान हमें बचा सकता है, कैन साइंस सेव अस 1947 विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र, विषय वस्तु और प्रकृति के स्पष्टीकरण को लेकर एक अन्य पुस्तक समाजशास्त्र के आधार फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी 1939 भी लिखी है। समाजशास्त्र में परिमाणन के प्रयोग को लेकर वे काफी उत्साहित थे। उन्होंने इसके लिए मनोवृत्ति पैमानों की रचना भी की है। उनकी प्रमुख कृतियां जो है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी जो 1939 में आई, कैन साइंस सेव अस जो 1947 में आई। उसके बाद जो अगले समाजशास्त्री हैं उनका नाम है रोजा लग्जेमबर्ग साहब। रोजा लग्जेमबर्ग साहब का जन्म 1871 और मृत्यु 1919 में हो गई। पोलैंड में पैदा हुए रोजा लग्जेमबर्ग साहब विशेषतः जर्मन कामगार आंदोलन से संबंधित एक अग्रणी मार्क्सवादी सिद्धांतकार और राजनीतिक नेत्री के रूप में जानी जाती है। वे 20वीं शताब्दी के आरंभ काल की एक पोलिश समाजवादी क्रांतिकारी महिला थी, जिन्हें क्रांतिकारी मार्क्सवाद का मूल प्रवर्तक माना जाता है। सामाजिक प्रजातंत्र की उनकी अग्रवादी धारणा बोल्शेविक सत्तावाद और प्राविधिक सुधारवाद से पूर्णतः विपरीत थी। उन्होंने जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की सुधारवादी धारा का कड़ा विरोध किया है। यही नहीं, उनके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का विरोध किए जाने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। विश्व युद्ध के बाद उन्होंने रूसी क्रांति का समर्थन किया। ये हर प्रकार के राष्ट्रवाद की घोर विरोधी थे। रोजा लग्जेमबर्ग साहब के अनुसार राष्ट्रवाद न केवल कामगारों को एक दूसरे से बांटकर पूंजीवाद को बनाए रखता है तथा युद्धों को न्यायोचित ठहराता है जिसमें सर्वहारा का नुकसान होता है, अतः अपितु वैश्विक पूंजीवादी काल में यह पूर्वानुरूपी होता है। लग्जेमबर्ग साहब ने अपनी सर्वाधिक लोकप्रिय कृति पूंजी का संचय एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल 1983 में पूंजीवाद की घोर आलोचना करते हुए उसके पतन की भविष्यवाणी की है। इस पुस्तक में उन्होंने पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद के आंतरिक संबंधों की एक सूक्ष्म पड़ताल की है। उन्होंने कहा है कि शुद्ध पूंजीवाद अपने विकास के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कर सकता है।
पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए लाभ का अर्जन और इसका पुनः विनियोजन आवश्यक है, किंतु इस व्यवस्था में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाने के कारण पूंजीपतियों के सामने विनियोजन की इच्छा खत्म हो जाती है। पूंजीवादी देशों में जिस गति से मांग बढ़ती है, पूंजी का संचय उससे अधिक तेजी से बढ़ता जाता है। इस बढ़ी हुई पूंजी का बिना विनियोजन किए व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इस अतिरिक्त पूंजी को खपाने के लिए पूंजीवाद अल्प विकसित और गैर पूंजीवादी उत्पादन के क्षेत्रों को हड़पने लगता है, जिससे पूंजीवादी साम्राज्यवाद के युग का शुभारंभ होता है। साम्राज्यवाद का विस्तार और इसे बनाए रखने के लिए हिंसा और सैन्यवाद का सहारा लिया जाता है, किंतु पूंजीवाद की समस्या का यह कोई अस्थायी समाधान नहीं है। पूंजीवादी विस्तार की वैश्विक जीत अंततः इसे ही छिन्न भिन्न कर देती है। अपनी दूसरी कृति सामाजिक सुधार या क्रांति सोशल रिफॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन 1899 में लैंगवर साहब ने इस दृष्टिकोण का खंडन किया है कि पूंजीवाद के भीतर सामाजिक सुधारों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा धीरे धीरे समाजवाद को स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि बिना राजनीतिक क्रांति के एक परिस्थिति में किए गए सामाजिक सुधार दूसरी परिस्थिति में समाप्त किए जा सकते हैं। रोजा लंगजवर साहब को लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों के सिद्धांतों में घनी आस्था थी। अब उसने सैद्धांतिक मार्क्सवाद के साथ जन इच्छा के सम्मान को जोड़ने का प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने रूस में लेनिन की अधिनायकवादी और निरंकुश प्रवृत्तियों की कड़ी आलोचना की। वास्तव में रोजा लंगजवर साहब रूस की क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने वाले में से प्रथम महिला थी, जिन्होंने सामाजिक प्रजातंत्र के अपूर्ण राजनीतिक दायित्व पर बल दिया है। लंगजवर साहब जीवन पर्यंत कामगारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंध रही और सन 1913 तक विश्व समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। उन्होंने जर्मनी के क्रांतिकारी उतार चढ़ाव में सक्रिय अग्रणी भूमिका अदा की, जिसके बाद युद्ध की समाप्ति हुई। बर्लिन में वे सेना अधिकारियों द्वारा बंदी बना ली गई और जेल में ले जाते समय रास्ते में सैनिकों द्वारा बड़ी नृशंसता से उनकी हत्या कर दी गई। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सोशल रिफॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन, जो 1899 में आई, द मास स्ट्राइक, द पॉलिटिकल पार्टी एंड द ट्रेड यूनियन, जो 1906 में आई, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, जो 1913 में आई। तो ये हो गए हैं रोजा लंगजवर साहब समाजशास्त्री की कृति और उनकी पुस्तकों का वर्णन। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी।